28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का दिन। व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूर्त रूप लिया। इसकी स्थापना भारतीय जनमानस की अभिव्यक्ति थी। पार्टी की स्थापना में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की सक्रिय भागीदारी रही। 1885 से लेकर 1905 तक जिन लोगों का इस पार्टी पर प्रभाव रहा, इतिहास में उन्हें नरमपंथी विचारधारा का पोषक माना जाता रहा। इसी बीच अंग्रेजी अत्याचारों से तंग आकर कांग्रेस ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। पूरा देश मानव स्वतंत्रता पाने के लिए बेताब हो उठा। बाल गंगाधर तिलक का पूरा प्रभाव इस आंदोलन में देखा गया। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पार्टी विचलित न हुई। फिर आया कांग्रेस का सुनहरा दौर, जब इस पार्टी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। महात्मा गांधी ने अफ्रीका से वापस आने के बाद भारतीय राजनीति में कदम रखा। गांधी जी ने ही कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद रखी। जो राजनीतिक आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, वो चलता ही रहा और कांग्रेस इसकी वाहक बनी। गांधी जी ने अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। कांग्रेस ने सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको मंजूरी दे दी। कांग्रेस का अभियान रुका नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का जमकर विरोध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 के शुरुआत में चुनाव कराने की घोषणा कर दी और फरवरी 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 1935 के अधिनियम को नकारते हुए चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत दर्ज की। कांग्रेस की नेक नीयति का फायदा उठाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दमन करने के सभी साधन अपनाने शुरू कर दिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ब्रिटिश सरकार की चूलें हिल गईं। परिस्थितियां बदलती गईं और ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि भारतीयों को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। इसी उद्देश्य के तहत संविधान सभा के गठन के प्रारूप शुरू करने को लेकर कैबिनेट मिशन आया। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार गठित हो गई। ब्रिटिश सरकार समझ गई कि ज्यादा दिन तक भारत पर शासन संभव नहीं और आखिरकार 15 अगस्त 1947 की घड़ी आ गई, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई और कांग्रेस का जन्म जिस मकसद को लेकर हुआ था, वह भी पूरा हो गया। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब कांग्रेस के कंधों पर देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। नेहरू जी की अगुवाई में सरकार बनी और विकास का काम तेजी से चल पड़ा। इस सफर में नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी और इनके बाद राजीव गांधी ने कमान संभाली। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में एक गरीब देश को समृद्ध रूप प्रदान किया। 1990 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस की जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने संभाल ली। दिन ब दिन पार्टी शिखर पर पहुंचने लगी और 2004 के लोकसभा चुनाव में विजय पाकर केंद्र में सरकार बनाई। इस मौके पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराकर त्याग का अद्भुत उदाहरण पेश किया। आज कांग्रेस के विहंगम इतिहास का अवलोकन करते हैं तो इसमें अतीत के त्याग और भारत के निर्माण का चित्र दिखाई देता है। तिरंगा झंडा, आजादी, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक तिरंगा झंडा। लेकिन आज जो तिरंगा झंडा है, पहले ये ऐसा नहीं था। लगातार प्रयोगों के दौर से गुजरते हुए तिरंगे झंडे का ये स्वरूप सामने आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम झंडा सन 1906 में प्रयोग में लाया गया। ये झंडा आयताकार 3 रंगों की बेड़ी पट्टियों में था। ऊपर हरे रंग की पट्टी पर सफेद रंग के 8 तारे और बीच में पीले रंग की पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा गया।
नीचे लाल रंग की पट्टी पर बाईं ओर सफेद रंग के सूर्य और दाहिने तरफ सफेद रंग का चांद बना था। ऊपर सफेद ही रंग का तारा बना हुआ था। इस झंडे को पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था। दूसरे झंडे को मैडम भीखाजी कामा ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ 1907 में बर्लिन की सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में फहराया था। इस झंडे में भी ऊपरी पट्टी हरे रंग की थी, जिसमें तारों की जगह कमल के फूल थे। बीच की पट्टी पीले रंग की थी, जिस पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। नीचे की पट्टी लाल रंग की थी, जिस पर बाएं तरफ सफेद सूर्य और दाहिने तरफ सफेद चांद और तारा बना हुआ था। तीसरा झंडा 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने मिलकर फहराया था। इस झंडे में 5 लाल पट्टियां और 4 हरी पट्टियां थी। ऊपर बाएं तरफ अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था तथा ऊपर दाहिनी तरफ सफेद चांद और तारा बना हुआ था। इस झंडे पर ऊपरी बाईं तरफ से दाहिने नीचे की तरफ तिरछी रेखा में 7 सफेद तारे भी अंकित थे। चौथे झंडे को 1921 में महात्मा गांधी ने मान्यता प्रदान की थी। इस झंडे में 3 पट्टियां ऊपर सफेद, बीच में हरी तथा नीचे लाल पट्टी थी। इस झंडे पर नीले रंग का एक चरखा भी अंकित था। पांचवें तथा छठे झंडे का प्रयोग 1931 में किया गया। पहला झंडा केसरिया रंग का था, जिसमें ऊपर बाएं कोने पर लालिमा युक्त भूरे रंग का चरखा बना हुआ था। इस चरखे का प्रस्ताव कांग्रेस की ही एक कमेटी ने किया था, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस झंडे को कांग्रेस ने स्वीकृति नहीं दी। 1931 का वर्ष झंडे के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी वर्ष में दूसरा झंडा प्रयोग में लाया गया और इसी झंडे से वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की उत्पत्ति मानी जाती है। इस तिरंगे झंडे में ऊपर की पट्टी नारंगी रंग की, बीच की पट्टी सफेद रंग तथा उस पर नीले रंग का चरखा बना हुआ था। नीचे की पट्टी हरे रंग की थी। इस झंडे को 6 अगस्त 1931 को कांग्रेस ने मान्यता प्रदान की। इस झंडे को पहली बार 31 अगस्त 1931 में फहराया गया और उस दिन को झंडा दिवस घोषित किया गया। स्वतंत्रता की प्रतीक कांग्रेस के पहले और संस्थापक अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत के राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन करने वाले दादा भाई नौरोजी पार्टी के दूसरे अध्यक्ष हुए। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जिन्हें कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। इसके बाद जॉर्ज यूल, सर विलियम बैडरबर्न, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, अल्फ्रेड बेब ने अध्यक्षता की जिम्मेवारी संभाली। कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी 9वें अध्यक्ष बने। रहीमतुल्ला एम सयानी, सर सी शंकरन नायर, आनंद मोहन बोस, रोमेश चंद्र दत्त, सर नारायण गणेश चंद्रवारकर, सर दिनशा एडुलजी वाचा, लाला मोहन घोष, सर हेनरी कॉटन बारी बारी से अध्यक्ष बने। 1905 में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष चुने गए। इनकी अध्यक्षता में ही स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दी। सूरत में जब पार्टी में टूट हुई तो रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय ने केवल अध्यक्ष पद ही नहीं संभाला, बल्कि पार्टी को तन मन से सींचते रहे। कांग्रेस ने संगठन के भीतर लोकतंत्र को सर्वोपरि माना। पंडित बिशन नारायण डार, राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, भूपेंद्र नाथ बोस, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, अंबिका चरण मजूमदार जैसे नेताओं ने अध्यक्षता की अहम भूमिका निभाई। पार्टी में महिलाओं को भी उचित भागीदारी दी गई। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। सैयद हसन इमाम और अपने जमाने के प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू ने भी कमान संभाली। साइमन कमीशन के विरोध में जान देने वाले और पंजाब के शेर लाला लाजपत राय भी अध्यक्ष बनाए गए। जैसे जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई बढ़ रही थी, कांग्रेस और मजबूत हो रही थी। कांग्रेस की इस लड़ाई में सी विजय राघवचारी, हाकिम अजमल खान, देश बंधु चितरंजन दास, मौलाना मोहम्मद अली ने भी अध्यक्ष होने के साथ साथ अपना दायित्व निभाया। प्रसिद्ध गांधीवादी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी अध्यक्ष बनकर कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ाया। ये हर कदम पर देश हित की बात करते थे और स्वतंत्रता के बाद बनी सरकार में शिक्षा मंत्री बने। महिला हित की बात करने वाली कांग्रेस ने एनी बेसेंट के बाद एक बार फिर सरोजनी नायडू को अध्यक्ष बनाया।